नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, अभी हो रखा है सुबह का समय और मैं बना रही थी नाश्ता। तो 6:30 का टाइम हो रखा है और क्योंकि सुबह जल्दी जाएंगे तो आज सुबह की जल्दी की ड्यूटी है इनकी ना, तो 7 बजे के आसपास ही चले ही जाएंगे। तो अभी ये बोल रहे थे कुछ दे दो खाने के लिए चाय के साथ, तो मैंने कहा चलो टोस्ट बना देते हैं, क्योंकि लंच का भी ना कितनी बार पता नहीं होता कि आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए तो अगर मुझे रात को बोलते कि हाँ मैं सुबह जल्दी जाऊँगा तो मैं कुछ बनाने की कोशिश भी करती। इन्होंने सुबह ही बोला कि हाँ मेरे को जाना है, और तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा चलो टोस्ट ही बना देते हैं, तो मैं इनको दे रही हूँ नाश्ता। और बस मैं चाय पीऊँगी इनके साथ, क्योंकि मेरे को आदत है सुबह चाय पीने की। तो एक पीस मैं भी खाऊँगी टोस्ट का, बाकी नाश्ता तो बच्चों के साथ ही करूँगी जब बच्चे उठ जाएंगे तब, क्योंकि बच्चे तो अभी सोए हुए हैं। अभी तो उनके हैं कुछ दिन और सोने के ना, थोड़ा देर से उठने के, इसलिए तो चलिए जी इनको नाश्ता दे देते हैं। तो बस ये नाश्ता करके ऑफिस चले गए थे और अब बच्चे भी उठ चुके हैं और मैं भी नहा गई थी। तो आज मैंने कहा कि चलो नैना एसी की क्लीनिंग कर देते हैं। एसी पंखे दोनों ना बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है इनके ऊपर ना, मतलब ये समझो एसी की क्लीनिंग तो मुझे हर हफ्ते करनी ही पड़ती है। ऐसा मतलब हर संडे, मान लो कि हर संडे करती हूँ, अगर संडे रह जाएगा तो फिर उसके बाद मुझे दूसरे तीसरे दिन करनी पड़ेगी, ऐसे हो जाता है। तो मैंने कहा चलो आज कर देती हूँ, और क्योंकि वो भी सुबह जल्दी चले गए हैं इसलिए भी, और मैं कहा चल लगे हाथ पंखे भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पंखे भी ना आपने देखा इतने गंदे हो गए ना बहुत ज़्यादा। एक तो यहाँ पर हैप्पी रहता है ना, तो वो भी इससे खुजली वुजली करता है तो उसके बाल भी झड़ते रहते हैं ना, तो वो भी सब ऐसे उड़ के लगते ही रहते हैं। और जब यहाँ पर हम लोगों ने चिड़िया रखी हुई थी तब तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी मतलब हर तीसरे दिन मेरे पंखे गंदे हो जाते थे, क्योंकि चिड़ियाओं के पंख ऐसे उड़ते रहते थे पिंजरे में से, और तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते थे। उनके खाना जो होता है उसके जो ऊपर की भुस्सी होती है ना, उस खाने के ऊपर की, वो भी ऐसे उड़ती रहती थी। तो फिर मैंने चिड़िया तो यहाँ से हटवा दी थी इसलिए। और ये कपड़े मैंने रखे हैं प्रेस करने के लिए, और क्योंकि अभी बच्चे उठ गए तो फिर मैं कहा चलो मशीन भी लगा लेते हैं। और ये रिकॉर्डिंग कर रही है नैना, मैंने नैना को बोला था, मैं किचन में थी, मैंने कहा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दो, तो वो ऐसी बातें बनाते बनाते कर रही थी। तो अभी आ गई मेरे पास कि ना मम्मी क्या बना रहे हो। मैंने कहा हाँ, उसने बोला मेरे को भी दही वाले टोस्ट चाहिए। मैंने कहा मुझे पता है तो को दही वाले टोस्ट चाहिए, मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि उसके तो फेवरेट है। उसको तो मतलब आप हर रोज़ नाश्ते में दे दो वो खा लेगी मज़े से। और ये देखिए मैंने सुबह की पूजा कर रखी है, तो आप लोग भी हाथ जोड़ लीजिए। बस यही होते हैं सुबह के काम, भाई नहाओ धो पूजा पाठ करो नाश्ता बनाओ। और ये देखो अब खा रही है नैना और वो सोना, दोनों बैठी हुई हैं। तो अभी मैं बना रही थी सब्जी। तो ये बैंगन मम्मी के घर से लेकर के आई थी मैं, तो मैंने कहा चलो आज इनको ही बना देते हैं। और देखो कुछ बैंगन कितने पीले और रखे हैं ना, तो मैंने वो काट के देखे, लेकिन वो ना काटने में मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे, फिर मैंने उनको सब्ज़ी में ज़्यादा डाला नहीं। एक ही बैंगन शायद मैंने डाला था सब्ज़ी में ना। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और अभी मुझे पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे ना, तो सब्ज़ी मैंने पूरी बना दी। और हुआ क्या, वो लंच करने आए ही नहीं। हम उनका वेट करते रहे, क्योंकि बच्चे तो देर से उठे तो फिर उन्होंने देर से नाश्ता किया। तो मैंने 3 बजे के आसपास पूछवाया फिर ना, क्योंकि मैं रोटी बनाने जा रही थी इन बच्चों के लिए। मैंने कहा पूछो पापा से ना कि आ रहे हैं तो फिर मैं उनकी भी रोटियां बना देती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो लंच कर चुका हूँ, मतलब ना, क्योंकि हाँ भाई जो सुबह जल्दी उन्होंने खा लिया था तो फिर तो भूख लगी जानी थी ना, तो इसलिए तो वो बोले कि मैंने तो लंच कर लिया है और आप लोग कर लो। फिर मैंने बच्चों के लिए अपने लिए रोटियाँ बनाई थी। तो अभी तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, और अभी तो मतलब ये समझो कितना टाइम हो रहा होगा, 12 बज रहे होंगे, क्योंकि बस बच्चों को मैंने वो दिया बना करके टोस्ट। फिर मैं चलो सब्ज़ी छोक देती हूँ, क्योंकि मैंने भी फिर टोस्ट खाए थे बच्चों के साथ ही, एक उनके साथ खा लिया था और बच्चों के साथ खा लिया था। तो मेरा तो समझो ब्रेकफास्ट भी और लंच भी हो ही चुका है एक तरीके से। तो मैंने कहा चलो रोटी जब बनाएंगे तब बनाएंगे, पहले सब्ज़ी छोक के रख देती हूँ। तो बस मैं अभी सब्ज़ी छोक रही हूँ बैंगन की। तो चलिए वीडियो पे जो भी मतलब वीडियो पे जो भी मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बने रहिए, देखिए पूरा दिन और क्या क्या किया है हमने। तो
नानक फलचारी। बुद्धिहीन तन जान कर सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी मैं शाम की पूजा करके आई हूँ, तो अभी मैं सोना को दूंगी चौकोस। उसे दूध पीना है और मुझे चाय पीनी है, तो मैं पहले चाय बनाऊंगी। और ये देखो मैंने ऐसी आलू बैंगन की सब्जी ना आई नहीं है दिन में, तो ये ऐसी बची हुई है, रात को यही खाएंगे। इसे एक बार गर्म कर देती हूँ बस, तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा चौकोस के लिए भी। तो जब तक चाय बनेगी तब तक मैं कपड़े प्रेस करूंगी। जितने कपड़े हो जाएंगे उतने प्रेस करूंगी, क्योंकि अभी खाना में तो सिर्फ रोटियां बनानी है मेरे को ना, सब्जी बनानी नहीं है। तो बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं ना, और जो मैंने आज धोए हैं वो वाले कपड़े भी सूख गए हैं, तो उनको भी प्रेस करूंगी। तो अभी देखते हैं कितनी देर में कर पाती हूँ, क्योंकि बनाऊंगी सिर्फ रोटियां बनाऊंगी, और अभी तो 7 ही बजे हैं, तो इसलिए हो जाएंगे 8 बजे तक कपड़े प्रेस ना। इस पतीले को मैं ऐसे रखती हूँ, क्योंकि तो आपको हेड को खाना देना है ना, तो इसी में दे दूंगी मैं। पहले सोना को दे के आते हैं चौकोस ना, उसके चौकोस दूध के साथ दे करके आती हूँ। तो ये देखिए मैंने चाय रख दी है, जब तक ये उबलती है ना तब तक कपड़े प्रेस कर लेते हैं, फिर आके दूध डालते हैं इसमें। और देखो इतने सारे कपड़े आज के भी ना, तो इनको भी प्रेस करूंगी। सूख गए हैं अब तो ये भी सारे ना, इन्हें प्रेस करूंगी। पहले जो बाहर रखे हैं ना उनको प्रेस कर लेते हैं। ये देखो कितने सारे कपड़े हो रखे हैं ना, 2-3 दिन के कपड़े हो रखे हैं। और ये सोना जी खा रही है अपने चौकोस, तो मैं पहले कपड़े प्रेस करती हूँ। तो जी ये देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़े प्रेस। जैसे अभी मैंने सोना के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, तो सोना का कपड़ा मैं एक तरफ रख दूंगी, और फिर करूँगी मतलब जो भी कपड़ा हाथ में आएगा फिर वो रखूँगी। अगर वो सोना का होगा तो सोना के कपड़ों के ऊपर रख दूँगी, नहीं तो फिर उसे अलग रख दूँगी। और इस तरीके से सबके कपड़े प्रेस करती हूँ, फिर सबके कपड़े से अलग अलग रख देती हूँ, ताकि मुझे बाद में रखने में सुविधा हो, छाटने ना पड़े कि अभी ये कपड़े अलग करो, ये कपड़े इस अलमारी के हैं, ये कपड़े उस अलमारी के हैं, इस तरीके से। अभी तो मैंने फ़िलहाल इतने से कपड़े प्रेस करे हैं ये वाले, और चाय बना के लाई हूँ। पहले चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद बाकी कपड़े प्रेस करेंगे। तो जी बस शाम की चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि रोटियां बनानी थी मुझे, सिर्फ सब्जी बनानी नहीं थी। और अभी ये आई भी नहीं थे ऑफिस से, तो मैंने कहा चलो जब तक नहीं आते तब तक जितने कपड़े होते हैं उतने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अब आपसे कल मिलूंगी एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।